आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना साथियों बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि अगर कोई आपको किसी बात को लेकर के ताना मारे तो इसे बेइज्जती मत समझो, इसे मोटिवेशन समझो, कुछ करके दिखाओ। वही लोग सफल होते हैं जो ताने से जिंदगी का ताना बूझ लेते हैं। जिंदगी का ताना बाना जो है, यहाँ ताना बाना बूझ लेते हैं। तो साथियों, इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे आज की प्रश्नोत्तरी 50 को। यानी कि आप कौन क्या कहता है, कौवा कह दे कोई कि कान लेकर के गया, तो उस कौवे के पीछे न बल्कि अपने कान के चक्कर में पड़िए और अपने लक्ष्य पर काम करिए। साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रणय पत्रिका और मिलन यामिनी किसकी रचनाएं हैं? प्रणय पत्रिका और मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। प्रणय पत्रिका 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं मिलन यामिनी 1950 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बबूल और कैक्टस निबंध के लेखक कौन है? जवाब में रामदास मिश्र को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो कन्यादान निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया निबंध है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृतांत कमलेश्वर द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज पुस्तक का लेखक रामविलास शर्मा को आपने चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केस कम्बलीय गे द्वारा किस रचना का पात्र है? केस कम्बलीय गे द्वारा असाध्य वीणा का पात्र है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 8 है कि जहाज का पंछी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जहाज का पंछी उपन्यास शीला चंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1954 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक साहित्य निबंध के लेखक कौन है? तो आधुनिक साहित्य निबंध लिखा गया है नंदुलारे वाजपेयी द्वारा। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोहरे में युद्ध औरत दिल्ली दूर है उपन्यासों के रचनाकार कौन है? तो कोहरे में युद्ध औरत दिल्ली दूर है, ये उपन्यास जो हैं शिव प्रसाद सिंह के हैं। कोहरे में युद्ध 1992 ईस्वी का और औरत 1993 ईस्वी का, दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो अनुमितिवाद की अवधारणा आचार्य शंकु की है। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? अनामिका काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया 1923 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि बहादुरगंज परिवेश का वर्णन निर्मल वर्मा के किस उपन्यास में हुआ? बहादुरगंज का वर्णन अंतिम निर्णय उपन्यास में निर्मल वर्मा जी ने किया है। नदी प्यासी थी एकांकी के एकांकीकार कौन है? नदी प्यासी थी एकांकी काफी चर्चित एकांकी है, धर्मवीर भारती। जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि बूंद बावड़ी आत्मकथा की लेखिका कौन है? बूंद बावड़ी आत्मकथा की लेखिका पद्मा सचदेव को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से उद्गृत हैं? जवाब में कामायनी से अवतरित पंक्तियां हैं। 6वां सर्ग है लज्जा सर्ग, वहीं से अवतरित हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी महाकाव्य रचना है। मधुमालती किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने अवधी भाषा में लिखा गया मंझन का ग्रंथ है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वैदग्धा भंगी भणित किसका सूत्र है? और इस प्रश्न का जवाब आचार्य कुंतक को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है।
अगला प्रश्न है कि एक ठहरा हुआ चाकू कहानी के कहानीकार कौन है? तो एक ठहरा हुआ चाकू कहानी मोहन राकेश की कहानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रवासी के गीत काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो प्रवासी के गीत काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह 1939 ईस्वी काव्य संग्रह का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। धर्मवीर भारती की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र के विचार इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित साक्षात्कार है। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? तो रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया है 1934 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि भग्नदूत के रचनाकार कौन है? तो भग्नदूत अज्ञे द्वारा लिखी गई रचना है 1933 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ है। कुइयां जान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। काफी चर्चित उपन्यास है, नासिरा शर्मा का लिखा गया यह उपन्यास 2005 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि एक लंबी छाह किसका यात्रा वृतांत है? तो एक लंबी छाह यात्रा साहित्य रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया है। और नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया उपन्यास। अगला प्रश्न है कि कितना अकेला पलाश यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? कितना अकेला पलाश यात्रा साहित्य नरेश मेहता द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अर्धकथानक किस भाषा में रचना लिखी गई है? अर्धकथानक बनारसीदास जैन की लिखी गई आत्मकथा विधा की रचना है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? तो श्यामा स्वप्न रचना ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है 1888 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि कारवां किसके द्वारा रचित एकांकी है? तो कारवां एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध किसकी काव्य कृति है? तो आत्महत्या के विरुद्ध काव्य रचना रघुवीर सहाय की है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राह्मण बोली से माना जाता है। पतन चित्रलेखा 3 वर्ष आखिरी दांव उपन्यास के लेखक कौन है? और जवाब में आपने भगवती चरण वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। पतन 1927 ईस्वी का प्रकाशित, चित्रलेखा 1934 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं 3 वर्ष आखिरी दांव यह 1950 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। चक्कर क्लब, न्याय संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा निबंधों के लेखक कौन है? तो ये सारे ही निबंध यशपाल द्वारा लिखे गए हैं। कड़ुआ बोल बोल सिनार, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? नरपति नाल जवाब देकर के बिल्कुल सही। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? जवाब में आपने मैलांचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एकादशी एकांकी के लेखक कौन है? तो एकादशी एकांकी लिखी गई है सेठ गोविंद दास द्वारा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? जवाब में सुभद्रा कुमारी चौहान को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रलय की छाया कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रलय की छाया कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1925 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि जैसी की किस रचना में बाबर की प्रशंसा की गई है? जवाब में आपने आखिरी कलाम को चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पहला पड़ाव उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला पड़ाव उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1987 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब में चिदम्बरा को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पोस्टर नाटक के रचनाकार कौन है? तो पोस्टर नाटक का नाटककार आपने शंकर शेष को चुना, तो बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है कि बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेकसी का मजार उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? जवाब में आपने आनंद कुमार स्वामी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। कामरेड का कोट किसकी रचना है? कामरेड का कोट सृंजय द्वारा लिखा गया है। तुम चंदन हम पानी तमाल के झरोखे से निबंधों के निबंधकार कौन है? दोनों ही निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखे गए हैं। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी का, वहीं तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।